हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें नंबर्स को सिंप्लीफाई करना होता है थोड़ा सा, उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ये। देखिए, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन का वो क्या होता है, आपको ना एक वर्ड पढ़ना है जिसका नाम है बोर्ड मास। जिस बच्चे ने बिल्कुल बेसिक है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बी फॉर मतलब ब्रैकेट होता है, ओ मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस रूल से आपने इन सवालों को चलाना होता है, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सवाल में कहीं भी पहले ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई भी है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट के जो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करोगे। मल्टीप्लाई ऐड में पहले आप मल्टीप्लाई करोगे। इसी पैटर्न पे आपने इस सवाल को चलाना होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ज़रा ध्यान से। इसमें कहीं भी ब्रैकेट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होता है तो इसको हटा के जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9। ठीक है, 12 3 15, 15 का आधा 14.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत इजीली आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम वगैरह को कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 12 3 15, 15 में से आधा गया तो 14.5। ठीक है, नंबर्स को सिंप्लीफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड मास को थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, क्वेश्चन आपके सामने है। 36 डिवाइडेड बाई 4 का 1/2 प्लस में 3/4 इंटू में 1.5। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे, सवाल बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करोगे, का को हटा के मल्टीप्लाई लगाएंगे। ठीक है, तो का को जैसे हटा के मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये आपका आएगा 2 से इसको काटोगे तो ये आएगा 18, है ना जी। ये हो जाएगा 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2, है ना भाई। 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 9/8 कितना हो जाएगा 9/8। 9/8 को थोड़ा सा अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 1 से ही 1/8। ठीक है, 18 में 1 जोड़ दो, 18 और 1 19 से ही 1/8 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगर बच्चे इसको एलसीएम वगैरह से सॉल्व करते हैं, 18 एलसीएम 8, इसमें एलसीएम लेंगे, फिर 18 8 144 करेंगे, फिर +9 जोड़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, हिसाब से चलिए और थोड़ा फास्ट करिए चीज़ों को। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल फास्ट से फास्ट चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड मास से इसको फिर से सॉल्व करना है। एसएससी सीजीएल मेंस तक के लेवल में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 5 से ही 1/5 का ये आपको गिवन है, तो एक काम करिए 5.5 को पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा। ये हो गया 5.5 मल्टीप्लाई, ये हो गया एलसीएम में 15, ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये आ गया 1 प्लस में। देखिए, जब डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाया जाता है ना, तो डिवाइड के बाद वाला जो नंबर होता है राइट में, यानी 5/11, ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। 11 ऊपर 5 नीचे पलट जाता है। जैसे ही डिवाइड को हटा के आप मल्टीप्लाई लगाओगे तो जो साइन होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 11/5। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है? वेरी गुड। एल से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 30, है ना भाई, ये हो जाएगा 11 प्लस में, ये हो जाएगा 11/10, ये आ गया। ये इसको आपने ऐड करना है।
ऐड करते समय एलसीएम का विशेष ध्यान रखना है, एलसीएम लेना ही लेना है। लेकिन एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पे 30 है ना, तो आप यहाँ भी 30 बना लीजिएगा। यहाँ 30 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 3 से गुणा करके, तो 3 से यहाँ भी करोगे तो यहाँ 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 33। 33 प्लस 11, 33 प्लस 11 आप कहोगे 44, 44 बटा 30। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 22/15। 22/15 को और ज़्यादा अगर फ्रैक्शन में लिखते हो तो 1 सही 7/15 आपका राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो बस ऐसे ही आपको चलना है, बड़े प्यार से चीज़ों को सीखते चलना है। कोई भी दिक्कत किसी भी तरह से नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इसमें ना एक नई चीज़ सीखते हैं। देखिए दो नई चीज़ इसमें है। 4-3 पे बार है, इसको बोलते हैं बार। देखिए जब किसी नंबर पे बार लगा होता है ना, तो उसका मतलब होता है पहले आपने ना उसी को सॉल्व करना है जो आपको गिवन है ना। 4-3 का मतलब पहले आप इस पर इस तरीके से हाथ रखो। देखो मैं सिखाता हूँ आपको चीज़ें नहीं। 4-3 कितना आएगा, आप कहोगे 1 आएगा, या नीचे लिखो 4-3 1। जैसे ही हाथ हटाया तो यहाँ पे है 5, 5 - 1 कितना आएगा, आप कहोगे 4 आएगा। फिर हाथ हटाया तो 6, 6 - 4 क्या आएगा 2। फिर यहाँ पे थोड़ा हाथ शिफ्ट करेंगे तो 5 - 2 आएगा 3। फिर हाथ हटाओ 7 - 3 कितना आ जाएगा 4 आपका, और राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाथ शिफ्टिंग क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, हाथ शिफ्टिंग क्वेश्चन। हाथ को शिफ्ट करते चलो और आपको नंबर्स मिलते चले जाएंगे। बेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें भी सेम प्रोसेसर है, वही लगाना है, हाथ शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे इस तरीके से हाथ रखो, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 1/2। आप कहोगे हाँ जी सर। जैसे हाथ को शिफ्ट करोगे तो यहाँ आएगा +1, तो इसमें आपको +1 करना है। जब भी कभी किसी फ्रैक्शन में 1 को प्लस करना हो ना, कभी भी 1 को प्लस करना हो तो नीचे वाले नंबर में ऊपर वाले को ऐड कर दो। 2 और 1 3/2, ये 1 प्लस हो गया। फिर हाथ को शिफ्ट करो, यहाँ डिवाइड है, डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3। फिर प्लस का 1, 3 और 2 5/3। फिर डिवाइड का साइन, फिर शिफ्ट इसको चेंज करेंगे तो 5/3 का क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर प्लस का 1 है, 5 और 3 8/5 हो गया। फिर डिवाइड का साइन पलटोगे तो 5/8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो इसको बोलते हैं हाथ शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, सीखोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 9/20, 1/5, 1/4, और इस पे ना बार और लगा लीजिएगा। चलो ठीक है, क्योंकि बार से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा सीखा जाएगा, क्योंकि बार के क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो देखिए फिर से सेम कहानी, ब्रैकेट है यहाँ पे ये वाला, इसमें क्या साइन है बार। तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम आएगा 6, 2 और 3, लेकिन 2 माइनस का 3 प्लस का, तो ये बनेगा 3 और 2 5। क्योंकि देखो बाहर वाले साइन से मतलब नहीं है, ऐसा मत सोच लेना 2 एकम 2 आ गया तो ये यहाँ पे माइनस का आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला बार जब तक रहेगा तो सिर्फ बार की कंडीशन को ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो बार की कंडीशन पे ही चीज़ें चलाएंगे। तो बार ये हट गया 5/6, 5/6 में से 5/6 जाएगा तो ये 0 बचा, यहाँ पे मामला ख़त्म हो गया। आगे चलते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, 5 और 4 हो जाएगा 9, -9/20 है ना जी,
ये भी दोनों कट कुटा के क्या बना, 0 बना। तो आंसर आ गया इसका 0। कोई दिक्कत किसी मेरे भाई को नहीं है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपका, सिंप्लीफाई करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। ऑप्शन इसके ये रहे, आपको सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करना है। छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये होगा 3/2, है ना भाई। 1 से ही 1/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है, यानी 1.5। 2, 3, 6 का एलसीएम आप कहोगे 6 आएगा। बोलो आएगा 6 या नहीं आएगा? यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से गुणा तो ऊपर हो जाएगा 9। यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा। यहाँ 6 तो है ही है, तो ये हो गया माइनस का 3, माइनस का 3, ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। 6 से 6 कटा, 1 आ गया। इसकी कैलकुलेशन से दे दिया 1, और 1/2 यहाँ पे है ही है ना भाई। यहाँ 1/2 आपका आ ही गया है, और 1/2 और ये कितना है, 5/2। 5/2 में से 1/2 अगर माइनस करोगे, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करके कुछ मिलना ही नहीं ना, तो 1 तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, ये 5/4 है। यहाँ 4 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा, है ना भाई। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी करोगे, तो ये हो जाएगा 2, 5 - 2 यानी कि 3/2। यहाँ से वैल्यू आ गई 1.5। यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, यहाँ तक का कितना, 3/2। आगे चलो, 2 से ही 1/4 इसमें प्लस करना है, यानी 4 दूनी 8 और 1 9/4 यहाँ प्लस करना है। अगर 9/4 प्लस करना तो फिर यहाँ 6, यहाँ 4 बनाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 6, है ना भाई। यहाँ हो जाएगा 6, तो 9 और 6 हो जाएगा 15, 15/4, तो 15/4, है ना भाई, 15/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे था आपका, 1 मिनट, 5/4 था, यहाँ पे 1/2 था, तो एलसीएम आया था 4, ये 3/4 आएगा भाई, 3/4, तो एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ से आएगा 12, ये आ जाएगा 3। यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ तक आ गया 3। और 7.5 में से 3 को घटाओगे तो आंसर आएगा 4.5, 4.5 अर्थात ऑप्शन नंबर बी, 4.5 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई अगर क्वेश्चन को करना है ना, तो इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना भाई। ज़्यादा लिखा पढ़ाई करोगे तो दिक्कत में फंसोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन, बड़ा ही डिज़ाइनदार क्वेश्चन है ना, बढ़िया डिज़ाइन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सबसे नीचे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो नीचे क्या है, 1/3, तो 1 लिखें और 3 लिखें। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा है, 1/3 है तो 1/3 लिखा है, ठीक है। 1 पहले 3 बाद में। अभी -3 है, लिखो -3, +3 है, लिखो +3, +3 है, लिखो +3। जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन को वहाँ लिखना है। अब यहाँ से ट्रिक लगाते हैं, 3 तिया 9, ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 9 - 1 यानी 8, 8 तिया 24, 24, 24 और 3 हो गया 27, 27 तिया 81, 81 और 8 89, है भाई, 81 और 8 89, 27/89 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल केस और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम। देखो फिर से सेम कहानी, इसको फिर से नीचे से शुरू करेंगे, है ना भाई। नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1/2 यानी 1 और 2,
इसके बाद यहाँ -2 है, +2 है, +2 है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ। 2 दूनी 4 -1 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। आंसर विल बी 8/19। किसी भाई को दिक्कत कोई परेशानी हो? नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन। सेम पैटर्न है, फिर से देखिएगा। 1/4, तो 1 लिखा, 4 लिखा, +1 +3 +2, 4 एकम 4 और 1 5, 5 तिया 15 और 4 19, 19 दूनी 38, 38 और 5 43। आंसर आ गया 19/43। 19/43 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सेम पैटर्न है बिल्कुल, बस थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे है, 4 माइनस है। ठीक है जी। देखिए, जब भी इस तरीके का कभी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इसका क्या सॉल्यूशन करेंगे? आप ये समझेंगे कि यहाँ 4 -5 यहाँ गुणा 1 समझो। अगर ये दोनों नंबर को हम छुपा दें ऐसे, तो ये सवाल और बाकी जो सवाल अब तक कराए हैं वो बिल्कुल सेम ही तो होंगे ना भाई? बोलो, बिल्कुल सेम होंगे। तो आप पहले इसको इतना सॉल्व करें, तो लिखिए 1/4। इन दोनों को इग्नोर कर रखा है, ठीक है भाई। 1/4 +2 +3 +1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 तिया 27, 27 और 4 31, 31 एकम 31 और 31 और 9, ये हो गया 40 है भाई। 31 और 9 हो गया 40। तो ये फाइनल आपका आ गया 31/40 इनटू, अब ध्यान दीजिएगा, इनटू बाद में लगाएंगे। पहले इसको देखो, यहाँ क्या था, प्लस इनटू 5 था, तो यहाँ लगाओ वापस इनटू 5 और माइनस ये वापस हो। जो जिस चीज़ को आपने इग्नोर किया हुआ था उसको वापस बाद में लगा देंगे। बाद में लगाने के बाद देखो 5 8 इसने इसको काट दिया। 8 चौक 32, 32 माइनस 31, ये आया 1/8 आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आगे देखेंगे। एक सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे लेता हूँ मैं आपको, कोशिश करिएगा देख के, है ना, अगर हो जाता है तो। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है, एक बार कोशिश करिएगा, अगर हो जाता है किसी से, है ना भाई। देखो, चलिए देखते हैं। 1/3 मैंने आपको बोला इसमें मल्टीप्लाई 1 लगा के इसको छोड़ दो। सॉल्व करते हैं। 13 +2 +4 +7 करो जरा सॉल्व। इनटू 5 -1 बाकी है। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 चौक 28, 28 3 31, 31 7 217 +7 224, 224, ये आ गया 31/224। ठीक है मेरे भाई। इनटू में है यहाँ पे 5 और माइनस में है 1। इसके ऑप्शन है 69/224, 65/224
53/221 और 93/153। ये आपके 4 ऑप्शन है। ठीक है भाई, आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 31 पंजे हो गया 155/224। 155/224। 1 माइनस करना है नीचे वाले नंबर में से, ऊपर वाले नंबर को माइनस करिएगा। 224 - 155 आ जाएगा 69/224। 69/224 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, a+1/b+1/c+1/d = 17/60। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जो अभी आपको क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसका रिवर्स क्वेश्चन है ये, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है और बच्चों से होता नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं। देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 17/60 इसको आप डिवाइड करें। 17 60 17 तिया 51, यहाँ पे बचा आपका 9 है भाई। जैसे HCF निकालते हो ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसे आपने इस सवाल का निकालना है। तो अंदर आ जाएगा 17, 9 एकम 9, यहाँ पे बचा 8, यहाँ बचा 9, 8 एकम 8, यहाँ पे बचा 8, 1 अट्ठे 8, ये फाइनल आ गया। ठीक है, तो ये जो 4 वैल्यू यहाँ पड़ी है, ये होगी ए की वैल्यू, ये हो गई बी की, ये हो गई सी की और ये हो गई डी की वैल्यू। ठीक है, तो डायरेक्ट ए बी सी डी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ए आपका 3 है, बी आपका 1 है, सी आपका 1 है और डी आपका 8 है। 8 तिया 24 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी? एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आपको करके देखिएगा, अगर आपसे हो जाता है तो। यस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार करके, अगर हो जाता है तो। हुआ किसी का? चलिए आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए ज़रा देखते हैं। कोई 15 बता रहा है, कोई 11 बता रहा है, मैं देख रहा हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं क्या आंसर होगा। 9 दूनी 18, यहाँ पे बचा तुम्हारा 8, यहाँ 9, 1 8 8। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 2, बी की वैल्यू आ गई आपकी 1 और सी की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 8। तो ए बी सी आपको निकल गया 2 1 8, 2 1 8, 8 2 10 और 1 11। जिस किसी बच्चे का आंसर 11 आया है उसका आंसर सही है, बाकी थोड़ा सा मेहनत करो तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि मैथ को कैसे अच्छी करें, है ना भाई। अब मैथ को अच्छी करने के लिए क्या किया जाए? कोई दवाई है? दवाई दे दें, कोई घुट्टी पीस के दे दें, शायद काम चल जाए, है ना भाई। नहीं चलेगा ना, तो क्या चाहिए? सिर्फ प्रैक्टिस। अभ्यास एकमात्र तरीका है मैथ्स को अच्छा करने का। ठीक है, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अल्टीमेट क्वेश्चन है
है ना भाई। माइनस में यहाँ पे एक नंबर और लिख लीजिएगा, 3.25 लिख लो। कितना लिखोगे? 3.25। अभी ये सवाल पूरा हो गया। बताइए कैसे आप इस सवाल को कर पाएंगे, है ना। देखिए समस्याएं जीवन में बहुत हैं, है ना। तो समस्याओं से हटके कुछ अगर करना है तो इसी तरीके से किया जा सकता है। आ जाइए बढ़ते हैं आगे। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 0.75 में 0.50 ऐड करोगे तो आप मुझे बताओ क्या 1.25 आएगा? नहीं आएगा? आप कहोगे हाँ जी सर आएगा, है ना भाई। तो आप एक बात और भी जानते होंगे ना, 1.25 का डबल 2.5 होता है। तो ये इसको काट देगा, ये बचा देगा 2। क्या बचा देगा? 2। तो नीचे का तो मामला सारा सिमट गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा ना अभी। तो 3.25 में से 2 जाएगा तो आप कहोगे ये बचेगा 1.25। अच्छा 1.25 कैसे बचेगा? देखो 2 पॉइंट, ये 2.5 तो है ना। 1.25 बचेगा कैसे? 1.125, ये 1.25 बचेगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप कहोगे इसको तो लिखो 5/2 भाई। 2.5 को 2.5 के हिसाब से लिखो, 5 का आधा 2.5 होता है भाई। और 1.2 1.25 को लिखेंगे, 1.25 नीचे आएगा ना 5/4, तो ये हो जाएगा 4/5। बीच में है माइनस का साइन। एलसीएम विल बी 10। 25 - 8, 25 - 8 17, 17/10। ऑप्शन नंबर डी 1.7। किसी बालक को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ भाई, जब तक हम हैं तो क्या गम है। वो एक डायलॉग नहीं सुना तुमने, वो कि जब तक है जी, सुना है कभी? नहीं? चलो सुनाएंगे किसी दिन। अभी क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, चलिए करते हैं। बोर्ड मार्क्स फिर से इसको सॉल्व करना है। तो आप बताओ सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? का मल्टीप्लाई करोगे ना। का को हटा के जैसे ही आप यहाँ मल्टीप्लाई लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा? आप कहोगे ये बनेगा 3, 6 पंजे 30 यानी 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.6। कितना आएगा भाई? 1.6। ठीक है मेरे भाई। आगे 8 तिया हो जाएगा ये 24, 24 मतलब 0.24 प्लस में पॉइंट, या चलो वहीं रहने देते हैं, अभी एक साथ ही ले आएंगे बस सॉल्व करके। 0.24 में से 0.2 घटाओगे तो ये आएगा 0.04। 0.04 अगर ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1.64। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आप इस नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े ही प्यार से, है ना भाई। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, बड़े ही चीज़ें आपको अच्छी अच्छी मैं लाता रहूँगा, बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ, मज़े आते रहेंगे। बस पढ़ते चलो मज़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्यालय में 1/3 लड़कियों ने तथा 1/4 लड़कों ने राष्ट्रीय शिविर योजना में भाग लिया है ना भाई। तो कह रहा कुल विद्यार्थियों के कितने भाग ने शिविर योजना में भाग लिया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, जो गर्ल्स गई हैं वो गई हैं 1/3 शिविर योजना में।
जो बॉयज़ गए हैं वो गए हैं 1/4। जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए ना कि टोटल विद्यार्थियों में से कितने राष्ट्रीय शिविर योजना में गए हैं, तो डायरेक्ट आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर ऊपर जोड़ दीजिएगा, नीचे नीचे जोड़ दीजिएगा, 4 3 7। ये आपका आंसर आ जाएगा 2/7 इज़ द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत सिंपल सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा इतना लिखा पढ़ा करना नहीं है, ऊपर ऊपर जोड़ना है, नीचे नीचे जोड़ना है, खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र को किसी भिन्न को 72 से गुणा करने को कहा गया, परंतु नालायक ने 27 से गुणा कर दिया है भाई, जिससे उसका ठीक उत्तर से 25 कम आया। मतलब सही उत्तर तो आ ही नहीं सकता ना भाई, करना था 72 से गुणा, कर दिया 27 से गुणा, तो उत्तर सही कैसे आएगा, है ना भाई। तो कितना कम आया, इसमें लिखा है 25 कम आया। तो एक चीज़ देखो, मैंने गुणा करना था 72 से, मैंने गुणा कर दिया 27 से, दोनों का अंतर मैं कम से कम ये तो देखना चाहूँगा ना, मैंने कितने कम से गुणा किया है ना भाई। भाई मुझे किसी को 72 रुपया देना था, है ना, मैं उसको 27 रुपया दिया आया, तो अभी कितना शेष बाकी देना है वो तो पता करना पड़ेगा ना, कितना कम दे के आया। तो आप यहाँ दोनों का डिफरेंस चेक करें तो आपको लगेगा 45 कम दे के आए हम तो, है भाई, 45 कम दे के आए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 45 कम है, किताब वाला कह रहा 25 कम है। किताब वाले की बात ऊपर और अपनी बात नीचे, जो हमारे हिसाब से है वो नीचे, और जो किताब वाला बोल रहा है वो ऊपर, क्योंकि पहले दूसरे की सुननी चाहिए, है भाई। समाज में अगर रहना है तो पहले दूसरे की सुनो, उसके बाद अपनी कहो, है ना भाई, ऐसी तो चलता है। तो काटा पीटी मचा लो, 5 पंजे 25 और 5 निम 45, आंसर आ गया 5/9। तो वो सही फ्रैक्शन क्या है, सही भिन्न जो आपकी है या सही संख्या क्या है, वो 5/9 है। आपको 5/9 से गुणा करना था, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन और बनते हैं। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा और गलत उत्तर क्या होगा, है ना भाई, सही और गलत। सही पूछे तो आपको 5/9 से, 5/9 से क्या करना था, 72 को गुणा करना था। तो सही सही उत्तर क्या आएगा, 9 8 72, 8 पंजे 40। अगर उसका सही उत्तर आता तो 40 आता, है ना भाई। अगर उसका गलत आ गया है तो 5/9 को उसने 27 से गुणा कर दिया, 9 तिया 27, 5 तिया 15, तो उसका गलत उत्तर क्या आया, 15 गलत आया, है ना। तो देखो सही में और गलत में कितने का अंतर आ रहा है, आपका हो गया 25 का आ रहा है। तो यही बात तो तय हुई थी, है ना भाई। तो ये इतना आसान सवाल, इस तरीके से सही गलत 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तीनों मैंने आपको करा दिए हैं। कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो आप कमेंट करना, समाधान आपको किया जाएगा बिल्कुल, है ना भाई। समाधान के लिए तो बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए आपके सामने है, किसी विद्यार्थी को 7/9 ज्ञात करने को कहा गया और उसने क्या किया, 7/9 से भाग कर दिया, है भाई। 7/9 ज्ञात करने को कहा था, 7/9 से डिवाइड कर दिया, और जो सही उत्तर आया वो 8/21 अधिक आया, है ना भाई, 8/21 अधिक आया। तो कह रहा वो, अब इसमें पूछ लिया ठीक उत्तर क्या है, कितना उत्तर चाहिए, उसका ठीक उत्तर क्या होगा। ऑप्शन में है 5/12, 7/12, 8/15, 1/12। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो देखिए फिर से सेम कहानी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कभी भाग किया गया हो ना किसी भी फ्रैक्शन को, तो पहले ही स्टेप पर संख्या को पलट लेना।
पलट लेना मतलब जैसे 7/9 9 से किया था ना, करने के लिए कहा था, तो आप 9/7 कर लेना। क्या करोगे, 9/7 करोगे। माइनस तो वहाँ कर ही रहे थे, 7/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 63, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 41, 49। 81 माइनस 49 बराबर में रख दो वो नंबर जो आपको मिला है, 8/21। ये आ जाएगा 32 अपॉन 63 इक्वल्स टू 8/21। 8 चौक 32 और 21 तिया 63। फ्रैक्शन बदल कर आपको मिल जाएगी 3/4। ये 3/4 जो फ्रैक्शन आई है, ये वो भिन्न आई है, वो फ्रैक्शन आई है जिससे गुणा करने को कहा था, बट उसे तो ये फ्रैक्शन चाहिए नहीं, इसको तो सही उत्तर चाहिए। तो सही उत्तर कैसे आएगा, 3/4 को 7/9 से गुणा करने पर। तो 3 तिया 9 हो गया, 7/12। 7/12 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, कम ज़्यादा वाले, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आते हैं, बार बार एसएससी पूछती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम पैटर्न है। किसी विद्यार्थी को 32 से गुणा करने को कहा गया था, और 37 से गुणा करने को कहा गया था, और उसने 37 से गुणा कर दिया है भाई, नंबर चेंज कर दिया, और जो सही उत्तर आया है वो 648 अधिक आया है। तो पूछा है वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या होगी। देखिए कहा था 37 से गुणा करने को, कर दिया 73 से। कितना अधिक से कर दिया, आप कहोगे 36 से, है भाई, 36 से ज़्यादा। किताब वाले के हिसाब से 648 ज़्यादा है, मेरे हिसाब से 36 ज़्यादा है। आमने सामने रख लो या ऊपर नीचे रख लो, काटना तो आपने ही है। 36 से कम 36 और 36 8, वो संख्या आ गई आपकी 18। ठीक है, 18 से आपने मल्टीप्लाई आपको करने को कहा गया था। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक छात्र को 11/23 से गुणा करने को कहा था, उसने 23/11 से भाग कर दिया, और जो सही उत्तर आया है वो 1224 अधिक आया है। ठीक है मेरे भाई, तो वो संख्या आपको पता करनी है। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी सी देर पहले बताया, अगर गुणा करने को कहा हो और भाग कर दिया हो तो पहले ही स्टेप पर संख्या को पलट लीजिएगा। तो 11/23 का क्या हो जाएगा, आप कहोगे 23/11 हो जाएगा, माइनस में 11/23 आ जाएगा, बराबर रख दो 1224। कोई दिक्कत परेशानी, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन में है 253, 506 है भाई, 759 और 799। ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, आइए करते हैं ज़्यादा सॉल्व। एलसीएम लोगे तो ये आएगा 253, कितना आएगा 253। 23 की गुणा करोगे तो 529 आ जाएगा, माइनस 11 गुणा 11 करोगे तो 121 आ जाएगा, इक्वल्स टू में है 1224। कोई दिक्कत परेशानी, सॉल्व भी तो करना है, सिंप्लीफाई करना, क्या दिक्कत है। यह आ जाएगा 408 बटे में 253 इक्वल्स टू 1224। 408 तिया 1224, 253 तिया 759। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन और
सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन को करने में और देखने में मज़ा आ रहा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये भी बहुत ज़रूरी है ना भाई। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, और बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर, है ना। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। 2400 रुपये को रमेश और महेश में इस प्रकार बांटना है कि रमेश का 1/4 और महेश का 1/6 भाग बराबर हों। ठीक है, 2400 रुपये आपने बांटने हैं, ध्यान दीजिएगा। 2400 रुपये आपने बांटने हैं रमेश में और महेश में। ठीक है, दोनों के भागों का क्या चाहिए, अंतर चाहिए। ऑप्शन में है 200, 300, 960, 480, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, रमेश के भाग का 1/4, महेश के भाग का 1/6 भाग बराबर है। उसने बोला दोनों का जो भाग है वो बराबर है। देखिए, जब भी कभी 2 व्यक्ति के या 3 व्यक्तियों के बारे में बोला गया हो कि भाग बराबर है, तो डायरेक्ट आप क्या काम करेंगे, नीचे वाला ही आपका रेशो रहता है। जब भी 2 नंबर या 2 व्यक्तियों का भाग बराबर होगा तो नीचे वाले ही रेशो आपके आंसर होंगे। तो रेशो तो आ गया। अब इसका जोड़ है 2400, मेरा जोड़ है 10, काट दिया। आपको चाहिए दोनों भागों का अंतर, तो दोनों भागों का अंतर यहीं देखो कितना यूनिट आ रहा है। आप कहोगे 2 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट 240, तो 2 यूनिट 480, 2 यूनिट कितना 480 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोनो दिक्कत कोई किसी भी बच्चे को नहीं है? चलते हैं आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कहता तेल के एक टीन का 4/5 भाग भरा हुआ है ना। इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लिया जाए और 4 इसमें वापस डाल दिया जाए तो भी उसका 3/4 भाग भरा है। तो कहता है स्टार्टिंग में उसमें कितना बोतल तेल था। देखो भाई, स्टार्टिंग में कितना भरा था, आप कहोगे 4/5 भरा था। 4/5 भरा था, तो 4/5 की अगर परसेंटेज वैल्यू देखोगे तो आप कहोगे 80% होता है। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर इसका 3/4 भाग बचा है, कुछ निकाला कुछ डाला, है ना भाई। तो ये होता है आपका 75%, इक्वल्स टू 6 बोतल आपने निकाला था, 4 आपने इसमें वापस डाल दिया, तो आपने कितना बोतल तेल निकाला, 2 लीटर। और जब किसी वस्तु को निकालोगे तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। तो कमी यहाँ कितने की रह गई, सिर्फ 5%। 5% की वैल्यू आ गई। तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए। कितने का मल्टीपल है, आप कहोगे 20 का, तो 20 दूनी 40। 40 बोतल तेल आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन में था 10, 20, 30, 40। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के और आधी लड़कियां शिविर योजना में भाग लिया है। इस शिविर योजना में कुल 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसमें 100 बॉयज़ बताए हैं, है भाई। तो कह रहा पूरे महाविद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। देखो, बॉयज़ कितने गए हैं, पूरा जो महाविद्यालय है उसमें जो बॉयज़ गए हैं आप देख रहे हो 1/3 गए हैं। गर्ल्स गई हैं इसमें आधी,
टोटल जो बॉयज़ गए हैं, वो टोटल जो बच्चे गए हैं उसमें 300 गए हैं, है ना, जिसमें 100 आपने बताया बॉयज़ हैं। अगर 100 बॉयज़ हैं तो आप कहोगे 200 गर्ल्स होंगी, है ना भाई। भाई गधे घोड़े तो पढ़ नहीं रहे, या तो बॉयज़ होंगे क्लास में या गर्ल्स होंगी। बॉयज़ अगर 100 हैं तो गर्ल्स 200 गई होंगी शिविर योजना में, है ना भाई। तो मेरे हिसाब से जो बॉयज़ गए हैं वो कितने गए, 1/3। किताब वाले के हिसाब से, किताब वाला कह रहा 100, तो 100 तिया 300। उस महाविद्यालय में अगर बॉयज़ की संख्या पूछी जाती तो 300 हो जाता आंसर, बट उसको तो चाहिए नहीं, उसको तो टोटल चाहिए। मेरे हिसाब से गर्ल्स गई हैं 1/2, किताब वाले के हिसाब से गई हैं 200, 200 दूनी 400। टोटल बालकों की संख्या हो गई उस महाविद्यालय में 700। कितनी, 700 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे इनको, है ना। और सेशन अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है, पसंद आ रही हैं चीज़ें, ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर आप लाइक करना। ठीक है, आपका अपना ये चैनल है मैथ्स पढ़ ले, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना।